बहुत ही शानदार सीरीज़ के साथ हमने इस मंथ को भी एंड कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही शानदार रिटर्न आपको नवंबर और दिसंबर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने दिए हैं। जैन सीरीज़ अमूमन डाटा ये कहता है कि थोड़ी वॉलेटाइल रहती है और 10 में से 6-7 बार का करीब नुकसान भी दिखा है। ये हो सकता है हल्की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, या फिर ये हो भी सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ठहराव या कंसोलिडेशन हो जाए, क्योंकि बैक टू बैक 2 एक्सपायरीज काफ़ी शानदार रही और दिसंबर वाली सीरीज़ तो काफ़ी ही शानदार थी। खैर, हमने कल भी अपने मेहमानों को जोड़ा था और उसमें उन दोनों से हमने ट्रेड पता किए थे। सोनी पटनायक थी, साथ ही शिल्पा राउत, उन दोनों से हमने कुछ एक सौदे पता किए थे। आज भी पता करेंगे। हम कोशिश करें कि जैन सीरीज़ के बेहतर ट्रेड आपको बताया जाएं। जो कल बताए गए सौदे थे उन्होंने अब 24 घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए वो रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए हम आपको सारे शेयर्स दिखाते हैं जो कल सोनी से और शिल्पा से डिस्कस हुए थे। फिर आज चंदन तापड़िया से कुछ एक और शेयर डिस्कस करेंगे। आपका अगला साल, अगली सीरीज़ बेहतर हो जाए, इसी उम्मीद के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। तो सोनी पटनायक के स्टॉक्स आप चेक कीजिए। उन्होंने टाटा मोटर्स पे कॉन्फिडेंस दिलवाया, 6% चला। क्या शानदार कॉल, मैं बोलूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉल उन्होंने कल दी। टाटा मोटर्स थोड़ा चला हुआ शेयर था, इन स्पाइट ऑफ दिस उसके बावजूद भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। और कल हमने सोनी पटनायक की एक खासियत आपको बताई थी कि टिपिकली ब्रेकआउट नहीं ढूंढती है। ये जो ब्रेकआउट वाले शेयर्स होते हैं ना, उसके ट्रेंड को बहुत अच्छा पकड़ते हैं और टिल लास्ट तक जहाँ तक जा सकता है ना, वहाँ तक के शेयर्स इनको बहुत अच्छे आते हैं पकड़ने। इनका फ़ायदा उठाइए। इनके जो दूसरा शेयर था वो NMDC था, 1.5% का गेन हुआ होगा। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, 1% का गेन यहाँ से भी आपको आया होगा। तो हमने कल ज़्यादा शेयर डिस्कस ही नहीं किए थे क्योंकि हमारी पोजीशनिंग थोड़ी कम थी। ऑलरेडी 4-5 मेहमानों के सौदे भी हमने आपको बताए थे, इसलिए कल की जो मेहमान थी हमारी सोनी पटनायक, उनका तीनों के तीनों हिट कॉल रही। और टाटा मोटर्स तो गजब का था उनका, और मैं उनको हैट्स ऑफ करूंगा। उन्होंने इस तरह का शेयर्स हमारे सामने रखा और इतना कॉन्फिडेंस रखा। आते हैं शिल्पा राउत के बैलेंस शीट पे, यानी कि उनके रिपोर्ट कार्ड पे। L&T फाइनेंस की कल कॉल उन्होंने दी थी 165 रुपये की, आपको ध्यान होगा, ठीक है। 5 का भाव था, 2 रुपया कुछ पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा रखा था और बाद में बोला गया था कि पहले 7.5, फिर 9.5, फिर 11 तक भी जा सकती है। 35% का गेन आया। नवीन फ्लोरिन की एक कॉल आपको दी गई थी 110 रुपये के आसपास की, 10% का गेन वहाँ से भी आया। तो क्या फ्यूचर और क्या ऑप्शंस, क्या बेहतरीन इस 2023 के अंदर रहा। और हम अपने मेहमानों का भी थैंक यू करेंगे कि वो बहुत ही अच्छे से सेलेक्टिव ट्रेड देते हैं और उस सेलेक्टिव ट्रेड्स का रिपोर्ट कार्ड हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को देखना ज़रूरी नहीं, कंपलसरी कीजिए, क्योंकि इस शो के अंदर हम तो अपनी बात ही नहीं रखते, हम तो सिर्फ पूछते हैं मेहमानों से कि ये करें कि नहीं करें, और उसमें भी आपका हित छुपा होता है। और अगर वो मेहमान कह देते हैं कर लो, तो रिपोर्ट कार्ड ऐसे बनते हैं, हर रोज़ दिखाते हैं बिना नागा, 2 हो या 4 हो, आपके सामने हर कुछ रखते हैं। चलिए ठीक है, मैंने ये बात भी मानी और हम सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड में से 50% लेस कर देते हैं, तब भी 2 से 3%, 4% का गेन आपको पर डे ये शो देने की कैपेसिटी रखता है। और ये हमने प्रूव करके दिखाया। कोई बोले ना कि क्या है, तो हमने बोले कि भी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जरा चेक करके देख ले, पता लग जाएगा। और सारे शोज़ तो यूट्यूब पे पड़े ही हैं। अगर हम कहीं भी गलत है, हमारे स्नैपशॉट्स खींच के हमें आप भेज दीजिए, ताकि हमें तो पता लगे कहीं हम गलत हों तो, ठीक। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपनी बात अपना रखना चाहेंगे। खैर, आज के मेहमान भी बहुत धाकड़ हैं। उनका नाम है चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल के, और उनसे जरा करते हैं बातचीत। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप खुद गवाह हैं इस शो के कि जब आप इस शो में आते हैं, जो शेयर आप देते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता है। मेरे को याद है आपका गेल सर, मेरे को गेल अच्छे से याद है। आपने ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया, 154 आपने पहले टारगेट दिया था, उसने फिर आपने ये भी कहा कि 160 भी होएगा, देखना पहले तो मैं 154 बोल रहा हूँ। एक बार ज़रा स्क्रीन पे गेल दिखाइए आप। आपको आज गेल के प्राइस देख के आपको खुशी होगी, 162 रुपये का गेल हो चुका है। हमने 117 पे पहली बार नोटिस किया था, लेकिन सेकंड राउंड का कॉन्फिडेंस हमारा चंदन जी ने जनरेट करवाया था। इसलिए आप ना मेहमानों को उनके शेयर से पहचानो, उनके नाम से नहीं, उनके शेयर से पहचानो। मेरे को तो याद है आज भी गेल के शेयर के बारे में जिक्र हुआ था। ऐसे कुछ और बेहतरीन शेयर हम चंदन जी से आज भी पता करेंगे, जो कि आपके जैन सीरीज़ और नया साल दोनों को बेहतर करेगा।
चंदन सर, पहले एक बार ना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। इस सीरीज के अंदर हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न कमाए। जैन सीरीज किस तरह के रिटर्न्स दे सकती है? जिनके पास लॉन्ग की पोजीशंस हैं वो क्या करें, और जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है वो क्या करें? डीपी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 का यह सफर शानदार रहा और आप इस शो के बारे में जिक्र कर रहे थे और मैं भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमें भी इस शो में आने से पहले सोचना पड़ता है। क्योंकि कम से कम 10-12 स्टॉक्स आप पूछ लेते हो और जो भी पूछते हो लॉजिकल वे से पूछते हो कि इसमें इतना ओपन इंटरेस्ट हुआ है, इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, और उसके बाद में काफी बार आप पूछते हो और हमें नहीं लगता है तो हम उसमें ना भी कर देते हैं, और आपका क्लियर यही रहता है कि आपको लगे तो ही बताना है, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हो। और इसी प्रोसेस में हाँ। काफी स्टॉक ऐसे निकल जाते हैं जहां पे हमारा कन्विक्शन झलकता है। और बाजार में और ट्रेडिंग में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, कन्विक्शन। तो कनेक्ट और कन्विक्शन में हमेशा मानता हूं बाजार में पैसा बनाने यस। की तरकीब है। कनेक्ट तो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दे देते हैं, और कन्विक्शन है वो हम पास कर देते हैं। तो आई थिंक इस प्रोग्राम और इस शो का जो मुख्य अहमियत भूमिका है जो है, वो शायद कनेक्ट और कन्विक्शन की है, और ये शो का जो प्रारूप आपने बनाया है उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो आपको बहुत-बहुत आभार। और सही मायने में मैं भी शो में आता हूँ तो एन्जॉय करता हूँ बहुत और शुक्रिया काफ़ी सर, खुल के थैंक आप। यू वेरी मच। बिल्कुल। अब हम निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में बहुत कोई बहुत भी शुक्रिया सर सस्टेन। चंदन सर, थैंक यू वेरी मच इस हौसला अफजाई के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस वीकली चार्ट में इंटेक्ट है। इस वीक भी निफ्टी लगभग 0.25-2% की बढ़त बनाया हुआ है, सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ट्रेंड के साथ में रहे। काफी लोग ये भी बोल सकते हैं कि इतना चल गया, बट जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता आपको बाजार में चेंज नहीं होना है, राइट? मंदी आपके दिमाग में हो सकती है बट मार्केट में तो फिलहाल नहीं है जब तक अहम लेवल नहीं तोड़ता है। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह, 21,550 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में हमारा मानना है 22,100 तक के टारगेट बनेंगे। अब बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव बायस है। आज जरूर आधा परसेंट गिरा है बट बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस यहाँ पे रहेगा। 47,750 का सपोर्ट है, ऊपर में 48,800 के टारगेट। बहुत ही शानदार। और आपने जो एक बात बोली ना सर, कि मंदी आपके दिमाग में हो सकते हैं, टर्मिनल्स पे नहीं है, मार्केट पे तो नहीं है। यही चीज़ है सर, आज सुबह भी हम भी यही बात रख रहे थे जब हम डेरिवेटिव्स का एनालिसिस कर रहे थे, कि कई बार ना धर्म संकट सा हो जाता है, डाटा कुछ और कहता है, आपका मन कुछ और कह रहा होता है। तो आप अपने मन डाटा को थोड़ा संभालिए और थोड़ा देखिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो वंस इन अ वाइल होती हैं, आपको कभी कभार दिखती है। कुछ कुछ वैसा ही सेशन इस बार हमको देखने को मिल रहा है। क्या ताबड़तोड़ तेज़ी के बाद अभी भी कोई थकावट, कोई फटीक मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। आप नए लेवल्स दे रहे हैं हमको, 48,800 तक आ सकता है टारगेट बैंक निफ्टी का। कोई बड़ी बात नहीं, 50,000 भी हो जाए आने वाले दिनों में। और एक और बात, आप निफ्टी पे भी लॉन्ग कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 550 तो आप बकायदा स्टॉप भी दे रहे हो इसके अंदर। तो अच्छी बात है कि जो लोग डिप का वेट कर रहे हैं, शायद बड़े डिप मिले ही नहीं और मार्केट डिप के नाम पर ही चलता जाए आगे। तो आप चंदन सर की रिकमेंडेशंस को ज़रूर मानिएगा, और अगर आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इंजॉय कीजिए इस राइड को। जल्दी जल्दी ना निकले, बड़े पैसे का मौका मिलता है। और डेरिवेटिव्स में तो एक चीज़ कही जाती है, जब ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाए ना, फिर उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़े शेयर्स की तरफ, और पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी होंगे। चंदन सर, दो शेयर हमने निकाले हैं। एक तो सेल्स के नंबर आने वाले हैं ऑटो कंपनीज के, और ऑटो का रोल ओवर भी कोई बहुत अच्छा, मतलब अच्छा गया, मतलब कोई ख़राब नहीं था, बहुत ही शानदार था। अशोक लेलैंड उसमें से एक शेयर है, आज 3.5% चल चुका ऑलरेडी। दूसरा शेयर है बलरामपुर चीनी, इकलौता वायदा का शेयर है शुगर सेक्टर का। और इनका तो खैर डीएनए ही चेंज हो गया, बलरामपुर चीनी वगैरह का। अब ये शुगर ना होकर एथेनॉल कंपनीज गिनी जाती हैं। एक बार सर इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट। देखिए, सबसे पहले मैं अशोक लीलैंड की बात करूँ तो अशोक लीलैंड में 5-7 दिन पहले एक बड़ा डिक्लाइन देखा था और उस डिक्लाइन में वापस बाइंग इंटरेस्ट हुआ और अभी 5 दिनों से हायर लोज बना रहा है। 178 का जो हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 178 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 186 तक के टारगेट के लिए। अब बलरामपुर चीनी की बात करते हैं, थोड़ा डाइसी काउंटर है। अब देखोगे इस महीने के पहले 3 वीक तो बड़े सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद में इस वीक में थोड़ी रिकवरी है। तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं बट स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, ओनली बाउंस का ट्रेड करेंगे हम। 406 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 424 तक के स्विंग के लिए। तो दोनों में से
आपका अशोक लेलैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट बलरामपुर चीनी ओनली बाउंस बैक या शॉर्ट कवरिंग प्ले के लिए ट्रेड रहेगी। ठीक है, दो शेयर हमने सर से पता किया। अशोक लेलैंड के तो सीधा सीधा टारगेट है 188 का टारगेट, 176 का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। दूसरा पॉइंट है बलरामपुर चीनी का। बलरामपुर चीनी थोड़ा डाइसी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कन्विक्शन लेवल होना चाहिए जिस पे हाई, हम उसी में काम करेंगे, तो फिर बलरामपुर चीनी आपका लिए वो शेयर नहीं है। दूसरा पॉइंट, थोड़ा डिप में करें इसको इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन वो 1:1 का बेहतर करने के लिए डिप की वेट की जाए। और अगर आप इन दोनों में से कोई एक चुनना चाहते हैं, ऑलरेडी पोजीशंस आपकी हैवी है, तो फिर आप अशोक लीलैंड को ही चुनाव कीजिए। हमने लेवल्स आपको दोनों दे दिए, लेकिन सर के बोलने के तरीके से और उनके कन्विक्शन से ही आपको आइडिया लग रहा होगा वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अशोक लीलैंड पे उनको कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है। दो शेयर हम शॉर्ट कवरिंग के भी सर के सामने रखते हैं और कोई ट्रेड बनता है तो वो बताएंगे आपको। उसमें एक हिंदुस्तान HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और दूसरा है सीमेंस। हालांकि कैपिटल गुड्स पे इस बार रोल ओवर अच्छा नहीं गया, लेकिन अगली सीरीज के चर्निंग के तहत FMCG और कंजम्पशन के शेयर काफ़ी अच्छे चल सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट डे ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। टाटा कंज्यूमर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये कुछ एक शेयर काफ़ी अच्छे चले। चंदन सर, एक बार HUL और सीमेंस दोनों को चेक कर लो, इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग है। की बात करें तो एचयूएल में लगातार यहाँ पे हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एग्जैक्टली 2500 के आसपास का सपोर्ट लेके 650 चल रहा है, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। 2600 के सपोर्ट से ट्रेल करिए 2720 तक के टारगेट के लिए। एचयूएल पे बिल्कुल पॉजिटिव बायस हम रख रहे हैं। सीमेंस की आप बात करें तो सीमेंस थोड़ा सा डाइसी रहेगा। स्ट्रेंथ है बट मोमेंटम नहीं है, बट कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 4020 4030 निकले तो सीमेंस खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, तो सीमेंस भी हम सेकंड थर्ड पे कंडीशन लगे हुए तो इसको कन्विक्शन से भी गिराते हैं। और अगर आपकी ट्रेडिंग लिस्ट थोड़ी भरी हुई है या स्विंग लिस्ट आपकी भरी हुई है तो उसको भी गिरा दीजिए वहाँ से भी, लेकिन HUL के साथ चले जाइए। तो कुल मिला के 4 शेयर हमने डिस्कस किए तेज़ी के, उसमें से 2 शेयरों को हम कुछ कंडीशंस की वजह से या तो नहीं लेंगे, या तो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ लेंगे, या तो फिर कुछ कंडीशंस को पूरा होने पर ही लेंगे। उसका नाम है बलरामपुर चीनी और दूसरा है सीमेंस। लेकिन जो सीधा सीधा पास हुए शेयर्स हैं वो है HUL और दूसरा है अशोक लीलैंड। दोनों बड़े शेयर हैं। देखिए, अगर FI अभी आएगा मार्केट में, है ना, अगर मान लो और आता है, इलेक्शन से पहले थोड़ी और बाइंग आती है उनकी, तो बड़े शेयर में जाएगा। बड़े शेयर में HUL की आउट परफॉर्मेंस अभी हुई नहीं है, अशोक लीलैंड की आउट परफॉर्मेंस हुई नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कल टाटा मोटर्स 6% चला, वो कमर्शियल का और प्लस पैसेंजर का कॉम्बो है, और अशोक लीलैंड तो प्योर कमर्शियल है और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी गाड़ियां कमर्शियल सेगमेंट की बनाता है। इसका चलना स्वाभाविक है, तो इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा HUL सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया। छोटा सा ब्रेक, जब से कुछ मंदी वाले शेयर्स भी चेक कर ले जहां पर अभी कुछ ट्रेड देखे जा सकते हैं। जरा मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। तो जहां पे बिकवाली है उसमें एक इंडिया मार्ट है और दूसरा है ONGC। चंदन सर, आपने तेज़ी के शेयर बता दिए। अशोक लीलैंड था, उसमें एक HUL था। मंदी के 2 शेयर्स भी आपको चेक करने हैं। फर्स्ट है ONGC और दूसरा है इंडिया मार्ट। ये मंदी में जो बोल रहा हूँ ना सर, ये सिर्फ डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, हो सकता है स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग हो, इसलिए हम आपसे बात पूछ रहे हैं। जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप। पहले ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी में तो मंदी नहीं है ज्यादा कुछ। वीकली चार्ट अभी भी होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट में जरूर आज हल्का सा डिक्लाइन बना है 1-1.5% के आसपास, तो मंदी नहीं है, बट इनफेक्ट 195 198 के आसपास आता है तो खरीदार के मौके यहाँ पे बनेंगे। अब हम इंडिया मार्ट की बात करें तो इंडिया मार्ट में थोड़ा वीकनेस होना चाहिए। यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। 2775 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 2620 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, डन सर। और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया मार्ट में देखा जा सकता है, ONGC में कुछ खास ज़रा इंटरेस्ट है नहीं, तो एक बार इंडिया मार्ट के जरा लेवल्स वगैरह लेके आइए आप स्क्रीन पर। सर, 2 अनवाइंडिंग के शेयर भी हैं, जरा मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, जरा वो भी आप चेक कर लीजिए। जरा 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी लेके आई, तो जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, कोल इंडिया है और दूसरा परसिस्टेंट है। सर, इन दोनों को जरा चेक करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है कोल इंडिया और परसिस्टेंट में? कोल इंडिया की बात करें तो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कोई ज्यादा दिक्कत है। इनफेक्ट
370 के आसपास आता है तो वापस खरीदारी के मौके बनेंगे। परसिस्टेंट तो इनफैक्ट हमारा प्रेफर्ड काउंटर है, जरूर आज थोड़ा सा अटका है, बट बाय ऑन डिक्लाइन है क्योंकि मेजर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं 7200 के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह रहेंगे। तो मैं परसिस्टेंट, कोल इंडिया दोनों को बिकवाली की सलाह नहीं देना चाहूंगा। इनफैक्ट डिप आए, मेजर सपोर्ट को होल्ड करे तो वापस खरीदारी के मौके यहाँ पे हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप एक खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए क्या फ्यूरियस बुल रन होता है कि हमने 4 शेयर सर से मंदी के पता किए, कोल इंडिया, परसिस्टेंट दोनों गिर गए, बल्कि कोल इंडिया में तो बाइंग ऑन डिप्स मिल गया, ठीक है, रिवर्सल ऑर्डर हो गया। दूसरा, फिर हमने सर से ओएनजीसी और इंडिया मार्ट भी पूछा, तो ओएनजीसी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, उसमें मंदी नहीं है ज़्यादा गंभीर। इंडिया मार्ट में थोड़ी बहुत है तो लेवल्स आपको दे दिए, लेकिन ज़्यादा डीप टारगेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम एक बुल रन के अंदर हैं और स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर हैं। यहाँ पे मंदी के बारे में सोचना, उसके शेयर्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। और आपको तेज़ी के शेयर, हमने देखो सर से पूछे 4 शेयर, इतना चलने के बाद उसके बावजूद भी 2 शेयर पे तो सीधा सीधा कन्विक्शन आया, 1-2 पे कंडीशन लग के आई। सारे शेयर जितने भी सर ने अब तक ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट किए ना, आप सब दिखा दो स्क्रीन पर ताकि कुछ छूटे नहीं। चंदन सर, आपके ना मैं ट्रेडिंग कॉल्स तो लूँगा, लेकिन मैं ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपसे। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको ना रोज़ देखना है ना रोज़ आना है मार्केट के अंदर, वो साल की शुरुआत में 1-2 शेयर लेना चाहेंगे और साल के एंड में काटेंगे, ईयरली गेन या ईयरली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो। तो मेरे को ना आप कैटेगरी कर दो, एक तो 1 शेयर दे दो भले या 2 दे दो, जैसे आपको ठीक लगे। एक मेरे को देना ईयर गेन के हिसाब से, और एक मेरे को जो आपकी रूटीन ट्रेडिंग कॉल्स है जिसमें आप स्विंग देख रहे हो वो भी दे देना। तो 1-2 शेयर मेरे को पूरे साल के हिसाब से दो, मैं डिप भी करूंगा इसमें और होल्ड भी करूंगा सर फॉर 1 ईयर। ओके, सो पहले मैं ट्रेडिंग वाले कॉल देता हूँ, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट वाले कॉल की बात करेंगे। तो ट्रेडिंग कॉल की आप बात करें तो टाटा केमिकल पे खरीदारी की सलाह है। टाटा केमिकल और केमिकल सेक्टर में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है। तो टाटा केमिकल पहला ट्रेड रहेगा, 1095 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1155 का टारगेट। दूसरा आईटी से रहेगा डिक्सन, काफी अच्छा सेटअप है, पोलन फ्ले का ब्रेकआउट हो रहा है, 12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निकल रहा है। तो 6450 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 6800 के टारगेट। तो ये 2 ट्रेड रहेंगे, टाटा केमिकल और डिक्सन हमारी तरफ से ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो डिम्पी जी, एक काउंटर है जो बीच में 2-4 आपने पूछे और मैं बोला इस स्टॉक को बार बार पूछते रहिए, और आई थिंक एफएनओ के सबसे कम वैल्यू का प्राइस है, कम प्राइस का स्टॉक है। सो आइडिया है, और कहीं ना कहीं इस काउंटर में थोड़े से डेटा सेटअप चेंज हो रहे हैं। आइडिया पे खरीदारी की सलाह रखेंगे विद द व्यू कि आप उतना ही पोजीशन लो जितना आप रिस्क बेयर करने की क्षमता रख रहे हो। जरूर आज स्टॉक 10% चला है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इसको आप 12 से 14 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए, ऊपर में 20 से 24 तक के टारगेट के लिए। ओके, उसके अलावा हमारा मानना है कि सर मैं वेट ही कर रहा था कि आपने अब तक आइडिया बोला क्यों नहीं और मैंने अब तक पूछा क्यों नहीं। बिल्कुल, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा इस स्टॉक को आप मुझे बार बार पूछते रहिएगा, तो आप समझ सकते हो कि मैं बार हाँ। बार पूछने का बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन है। ओके, बिल्कुल अब बिल्कुल। हम सर दूसरे दूसरा स्टॉक्स शेयर बता देंगे या फिर आइडिया ही होल्ड करके रखें सर? आइडिया रखिए, और दूसरा एक और बोल देता हूँ मैं, मदरसन संवर्धन। मदरसन संवर्धन, इसको आप 95 से 100 रुपए के बीच में लीजिए, ऊपर में 125-130 के टारगेट के लिए। ठीक है सर, डन। सर मैंने ना आज मदरसन को सुबह देखा भी था और मेरे को भी डाटा इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। 100 रुपये पे था तब ये शेयर, तब अभी तो खैर 101 हो गया, खैर कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमारा कन्विक्शन को काफ़ी ऊंचा किया है। और मेरे को पता नहीं ना जाने ऐसा क्यों बिलीव हो रहा है कि चंदन सर के दोनों शेयर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। वोडाफोन में ना आप 10% मत देखो, इसमें आने वाले 100% देखो। तो वोडाफोन का ये एक मामला है, और हमने आपको बताया भी था कि इस सीरीज़ के अंदर कोई खबर आ सकती है। मेरे को भी नहीं पता खबर क्या है, बट खबर ज़रूर है जो इसके लिए पॉजिटिव होगी। अब आप और मैं वेट कर रहे हैं, चंदन सर ने हमारा हौसला बुलंद कर दिया। आज शेयर ने फर्स्ट सीरीज़ के अंदर ही डे के अंदर 11% चल के शुभ मुहूर्त भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। टाटा केमिकल्स डिक्सन ट्रेडिंग कॉल, जिसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं, और ईयरली ट्रेड के हिसाब से आइडिया और मदरसन संवर्धना मदरसन, ये 2 शेयर्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल में आपसे वापस मुलाकात होगी सर। 2023 से ज़्यादा हम 2024 में धमाल करेंगे आपके साथ मिलकर। आपके इंटेलिजेंस और हमारा थोड़ी बहुत एफर्ट्स दोनों मिलके अच्छा रिटर्न लेके आएंगे सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।